सर काज़मी साहब ये फरमाइएगा सर, ये आज की जो खामोशी है ये तूफान से पहले का दिन है या फिर वाकई सूरत अब कंट्रोल होना शुरू हो गया और एक नया मीडियम या नया रास्ता निकलेगा? देखें, जिस तरह सियासतदानों ने भी एक दूसरे से बातचीत के अंदिया दिया है, बड़ी अच्छी बात है, सियासतदान जरूर बातचीत करें, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते हैं ना, उन पे अमल दरामद करना पड़ता है, चाहे वो कितने भी कंट्रोवर्शियल हों, जो भी हों। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर तो मुल्क में अनारकी फैलेगी। यहां पे असल बहस ये है कि ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो 9 महीने तक सबको काबिल कबूल थी और बड़ी अच्छी थी, बड़ी बेहतरीन थी। अचानक ऐसा क्या हुआ? क्या वफाकी हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला आया? क्या किसी मोजिज वजीर को तौहीन अदालत का नोटिस इशू हुआ? क्या किसी आईजी को बुला के कुछ कहा गया कि भाई तुम ये कर दो, हुकूमत के काम में कोई मुदाखलत की? ऐसी कोई शिकायत नहीं आई जो पहले मोजिज चीफ जस्टिस साहिबान थे उनके हवाले से आती थी। यहां पे हुआ ये कि जो 90 रोज में आइन बिल्कुल वाज़ेह है कि आपने इलेक्शंस करवाने, जो ही उसका जिक्र आया वफाक में आग लग गई। लेकिन 90 दिन तो गुजर गए ना सर। जी वो गुजर गए, बैरियर टूट गया। एग्जैक्टली। तो ये कहते हैं रोजा टूट जाए तो टूट गया बस। तो ये इसके बाद फिर आप खाना खाएं, चाय पिए। नहीं, अगर मैं बात करूं, ये जो 90 रोज हम कहते हैं गुजर गए, यही तो अलमिया है। हम कितनी आसानी से कह देते हैं कि वो जो मशरिके पाकिस्तान टूटने के बाद आइन बना था जिसमें उन्होंने लिखा था कि 90 रोज में किसी भी असेंबली के तोड़ने के बाद आपने इलेक्शंस करवाने, और आज वो गुजर गए। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन डेट नहीं दे रहा था? गवर्नर पंजाब डेट नहीं दे रहा था, वो कहता मैंने तो असेंबली नहीं तोड़ी। केपीके के गवर्नर जो मौलाना के समधी हैं, उनका जो रवैया है वो आपके सामने। क्या आज से 2 महीने पहले चौधरी साहब आपको नहीं पता था कि इन्होंने इलेक्शंस नहीं करवाने? जितने हमारे दोस्त हैं इस्लामाबाद में, वो सब कहते थे कि जो मर्जी हो जाए, इन्होंने इलेक्शंस नहीं करवाने। सिर्फ इमरान खान साहब को पता नहीं था? नहीं, वो मसला ये पता था नहीं होने इलेक्शन। नहीं, मसला ये कि या तो फिर आपने मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलाना है ना, तो या तो आप कहें कि आइन से क्राइसिस भी तो पैदा किया ना खान साहब ने। उनको पता नहीं था ये नहीं होंगे इलेक्शन। नहीं, उनको किस तरह पता होगा? जब आइन के अंदर आपने लिखा है तो आप कह दें कि जनाब के हम आइन को नहीं मानेंगे। आप सियासी हिकमत अमली जो भी बनाते हैं, चाहे खान साहब बनाए, मियां साहब बनाए, वो तो आइन के और कानून के ताबे होती है ना चीजें। जब आप आइन को ही मानने के लिए तैयार नहीं, और अब हम बहस कर रहे हैं ये हो रहा है वो हो रहा है, असल बहस ये है कि हुकूमत की मंशा नहीं है कि हमने इलेक्शंस नहीं करवाने, और ये खतरनाक चीज है। आज इन्होंने 6 महीने के लिए रोकना है, कल खान साहब ने आके 6 साल के लिए रोकना है, इसके बाद तो फिर जिसकी जो मर्जी होगी वो। मेरा ख्याल ये है कि अगर इमरान खान साहब आ गए ना तो वो वापस नहीं आएंगे, फिर वही कहेंगे जो इलेक्शन करवा के दिखाएं। नहीं, रास्ता तो दिखा दिया। तो देखें, जो बड़े बड़े डिक्टेटर आए जो कहते थे हम वापस नहीं जाएंगे, इख्तियार में कोई भी हमेशा नहीं रह सकता। पर इशू सिर्फ यह है कि पहली दफा एक ऐसी जमहूरियत आई है जिसके अंदर बहुत सारी जमहूरी जमातों की हुकूमत है, और 90 रोज हम डिक्टेटर्स थे तो सुनते होते कि 3 महीने में इलेक्शंस करवाएंगे, लेकिन ये पहली दफा जमहूरियत का जो रंग लगा है ना इस दफा, मेरे ख्याल में ये बड़े अरसे तक याद रखा जाए। मेरा ख्याल है वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन एक ही दिन होने चाहिए, इलेक्शन से भाग नहीं रहे, लेकिन वो कहते हैं कि एक असेंबली डिसॉल्व करें, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक आ जाए। नहीं चौधरी साहब के ये फिर मौकिफ वो अदालत में रखे ना कि अगर ये कानूनी और आईनी मौकिफ है, अपने वकील के जरिए, अटॉर्नी जनरल के जरिए बताएं अदालत को कि जनाब इलेक्शन तो एक दिन हो सकते हैं आइन की मंशा के मुताबिक। ये कानूनी जा रहे हैं, ये कहेंगे वैसे अटॉर्नी जनरल या किसी वकील को तो नहीं सुना गया? अटॉर्नी जनरल सुना गया? नहीं, जब आखिरी फैसला नहीं, अटॉर्नी जनरल को सियासी जमातों के वकील, सियासी जमातों के वकीलों को नहीं, अटॉर्नी जनरल को पूरा असद उमर को सुना गया। इलेक्शन इन्होंने करवाने नहीं है, इलेक्शन से भाग रहे हैं, ये सिंपल सी चीज है। बाकी सारी जो है